हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों को आज हम मोस्ट वांटेड बनाने वाले हैं। तो हमारे घरों में अक्सर इस तरह के जग, जूसर के बहुत सारे पुराने बोल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमा हो जाती है ना, जिनको हमें इतना इजीली तो डस्टबिन में भी फेंकने का दिल नहीं करता है। तो लीजिए जी, आज इनके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से 2 DIYs आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरा मैनुअल चॉपर है ना, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो ये टूट चुका था और एक मैंने नया ले लिया है, बल्कि 2 लेकर मैंने स्टॉक में ही रख लिए, क्योंकि ये जो चॉपर्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो उसके साथ साथ ये मेरे पास जो डोरी होती है, जो हम कपड़ों में लगाने के लिए यूज़ करते रहते हैं, इसी को मैंने ले लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी मैंने ले ली है मेजरमेंट्स। तो इस बॉल की जगह अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बास्केट पड़ी है, कोई प्लास्टिक का डिस्पोजेबल बोल पड़ा है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये पड़ा हुआ था, तो ये बिल्कुल टूटा नहीं था, बस इसका कलर ख़राब हो गया था, इसके ब्लेड्स टूट गए थे, तब मैंने इस चॉपर को छोड़ दिया था, क्योंकि ब्लेड्स को टूटने के बाद ये किसी काम की नहीं रहती है। उसके बाद इतने छोटे छोटे से पीसेज मैंने इन डोरियों के कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ग्लू स्टिक के साथ इन सबको इसकी बेस के ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है। 2-2 करते हुए मैं लेती गई और थोड़ी सी ही मैंने गैप दी थी, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर के जितनी, और उसके बाद इस पूरे के ऊपर मैंने लगा दिया। मैंने यहाँ पर डोरियाँ यूज़ की हैं। अगर आपके पास कोई और रिबन पड़ी है, या अगर आपके पास कोई पुरानी जीन्स पड़ी है, उसके भी आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं। कोई मोटी डोरी भी यूज़ की जा सकती है। मेरे पास फ़िलहाल यही मौजूद थी, तो मैंने इसको इस तरह सा ही लुक दिया है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अगर आप जितनी मोटी डोरी यूज़ करेंगे ना, उतना ये DIY आपका फास्ट बन के रेडी हो जाएगा। मैंने तो बस इसको लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर तो मुझे किसी ना किसी तरह से इसको फिनिश करना ही था। तो इस तरह से जब इसकी चारों साइड्स पे ये मैंने लगा दी ना, उसके बाद सेकंड डोरी जो मैं यूज़ करूँगी वो भी मेरे पास बिल्कुल पतली सी ही थी। अगर आपके पास कोई मोटी सी रिबन पड़ी है ना, तो आपका ये DIY और अच्छी तरह से बन जाएगा और फास्ट बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसी तरह से एक DIY मैंने जो जीन्स की स्ट्रेप्स और उसके साथ साथ ज़ारबंद के साथ मैंने बनाया था, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो वो ना, उसको बनाने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। तो बस इस तरह से ये पूरा मैंने कर दिया है कवर। उसके बाद ये जो मेरे पास गोटा पट्टी की डोरी आती है ना, वही थी, उसी को मैंने ले लिया है। स्टार्ट में ही हमने 2-2 डोरियां करके रखी है ना, तो हर 2 डोरी को इस तरह से मैं उठाऊंगी। उसके बाद एक ऊपर करती जाऊंगी, उसके बाद दूसरी को नीचे करती जाऊंगी, और इस तरह से इस पूरे को मैंने कंप्लीट कर दिया। तो पहले तो यहाँ पर ही मैंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तब मैं इसको अपने बेड के ऊपर लेकर गई और अच्छी तरह से बैठे बैठे ही इस पूरे को मैंने इस तरह से कर दिया है कंप्लीट। लुक तो बहुत ही अच्छी सी आ रही थी। कौन कहेगा कि इसको मैंने इस तरह से बनाया है। इस तरह से लग रहा था कि जैसे जो हम लोग जूट वगैरह की बास्केट्स लेते हैं ना, डिज़ाइनर, बिल्कुल उसी तरह का इसका लुक आ रहा था। लेकिन अच्छी सी कोई चीज़ रेडी करने के लिए हमें थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही होती है ना। तो यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इस पूरी को कर दिया है रेडी। और रेडी करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी डोरियां थी ना, उनको मैंने अंदर की तरफ ही रख लिया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ी छोटी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कट नहीं किया था। अंदर की तरफ रखने के बाद ग्लू स्टिक के साथ इधर ही मैंने इसको स्टिक कर दिया था। तो इनको कुछ इस तरह से स्टिक करने के बाद एक मैंने ले लिया है फैब्रिक का पीस, कॉटन का, और इसके अंदर ग्लू गन के साथ मैं लगाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था इसकी जो हैंडल्स है ना, उनको भी मैं कवर कर देती हूँ, लेकिन वो मुझे लुक इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने इसकी अंदर साइड पे कुछ इस तरह से रख के और पूरा मैंने ग्लू स्टिक लगा के इसको कर दिया था कवर। और कवर करने के बाद सेंटर के लिए भी मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस निकाला था, उसको मैंने सेम फैब्रिक के साथ कवर कर दिया, इसके अंदर रख दिया, ताकि इसकी लुक है ना और ज़्यादा नीटनेस के साथ बन जाए। अब इसकी ये जो बॉटम है ना, उसको भी मैंने सेम फैब्रिक का एक राउंड शेप कट करके उसके बाद इसको भी मैंने कवर कर दिया है, ताकि एक नीटनेस के साथ हमारे पास चीज़ रेडी हो जाए। और इस तरह से इसको स्टिक करने के बाद ऊपर मैंने एजेस की तरफ देखा ना, तो मुझे ब्लैक डोरियाँ ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो उसके ऊपर मैंने ये शाइनिंग वाली गोटा पट्टी की डोरी है ना, इसी को मैंने लगा दिया था, ताकि एक अच्छी सी बास्केट भी बन जाए और उसके साथ साथ लुक है ना बिल्कुल स्मूथ सा आए, और ऐसे ना लगे कि यहाँ पर कोई चीज़ हमने स्टिक की हुई है।
तो यहाँ पर मेरे पास लेस फ़िलहाल यही मौजूद थी। अगर आपके पास कोई थोड़ी चौड़ी सी पड़ी है ना तो उसको भी आप लगा सकते हैं, तो भी और अच्छा सा ये लुक देगा। लेकिन मैंने इसी के साथ इसको कवर करके और कुछ इस तरह से ये बास्केट बना के रेडी कर दी थी। तो अब ये बास्केट मल्टीपर्पज़ है, जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम साइड टेबल पे कभी चीज़ें रखते हैं ना, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिड भी इसके साथ पड़ी हुई थी, लेकिन उसको मैंने डेकोरेट नहीं किया क्योंकि मुझे इसको इसी तरह से यूज़ करना था। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल्स भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे प्याज या टमाटर। काउंटर टॉप पे कोई भी चीज़ आप इसको रख सकते हैं, फ्रिज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडे भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही एक प्यारा सा लुक देने वाली है, क्योंकि ये जो चॉपर का कंटेनर होता है ना, फ्री पड़े रहते हैं। अक्सर हमारे घरों में इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं कि चीज़ें हमें समझ नहीं आता कि इनको हम किस तरह से यूज़ करें। तो मैंने ना आज आपको एक बेस्ट सा आइडिया दे दिया है। इस तरह से अगर आपके पास भी कोई कंटेनर मौजूद है ना तो उसको बना सकते हैं। इसको एज अ प्लांटर भी यूज़ किया जा सकता है, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी इसके अंदर रखे जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो कोई रियल प्लांट का जो प्लांटर है ना वो भी आप इसके अंदर रख के फिर भी आप इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में आपके लिए ये बेस्ट सा ये आइडिया है। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से भी रख के दिखाया है, साथ में मैंने कुछ इसके अंदर फ्लावर्स भी रख के आपको दिखाए हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसके साथ जो सिलिकॉन का कुशन लगा होता है ना, उसको भी हम फेंकने वाले तो नहीं हैं, तो उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे पास इस तरह से जो शीशे के कंटेनर्स होते हैं ना, जिसमें हम मिक्सिंग वगैरह करते हैं, आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए या तो कोई और चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो काउंटर टॉप पे रखने से स्क्रैचेस भी हो जाते हैं, अजीब किस्म की कोई आवाज़ें भी आती हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बोल में ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, इस तरह से रखने के बाद बहुत ही अच्छी सी इनको एक ग्रिप मिल जाएगी, आप अपना काम बहुत ही आराम से कर सकेंगे। तो है ना ये भी एक यूजफुल सा आइडिया। तो हम अक्सर इस तरह से कपड़ा रख के यूज करते हैं, तो इस तरह से आपको कुशन अपने घर पे ही मिल गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 बड़े ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं। तो हमारे घरों में अक्सर ये पड़े रहते हैं, शादियों में भी मिल जाते हैं, तो हम उनको ना एज अ मेमोरी भी कभी कभी रख लेते हैं, जिस तरह से मैंने ये रखे हुए हैं। तो एक तो ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। जितनी भी ज्वेलरी बॉक्सेस के साथ मैं आइडियाज आपको देती हूँ ना, सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज सोचा एक और नया आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक स्टेंसिल्स हैं जो मैंने दराज से लिए थे, और इस तरह के आपको हर जगह पे इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आप इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते, नहीं है आपके पास, तो कोई और ड्राइंग बना सकते हैं। तो मैंने ना इसके ऊपर रखने के बाद चारों साइड से टेप के साथ मैंने इसको कर दिया है सिक्योर। अब इसके ऊपर मैं कलर पेंट अप्लाई करने वाली हूँ, जो मैं ब्लू बर्ड के इस्तेमाल करती हूँ अपने हर वीडियो में। जब भी मैं शेयर करती हूँ तो मुझे एक कमेंट ज़रूर आता है कि आपने कलर्स कौन से यूज़ किए हैं। तो ये ब्लू बर्ड्स के हैं, दराज पे आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी इनकी दे दूँगी। तो वाइट कलर मैंने ले लिया है। अगर आपके पास एक्रिलिक पेंट्स मौजूद नहीं हैं तो आप पोस्टर कलर जो बच्चों के होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से फोम के साथ मैंने इस पूरे के ऊपर कर दिया है अप्लाई करने के बाद जब मैंने इस स्टेंसिल को रिमूव किया ना, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बस रेडी हो चुका है। अगर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना, तो ये स्टेंसिल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। आप इनको दराज से ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जब डिज़ाइन बन चुका ना, तब मुझे इसके चारों साइड्स पे लेस लगानी है। तो लेस के कुछ पीसेज ही मेरे पास थे, तो जोड़ जोड़ के मैंने इसको कुछ इस तरह से इसकी चारों साइड्स पे भी लगा दिया, और उसके बाद इसकी जो साइड्स है ना उनके ऊपर भी ये मैंने लेस लगा दी है। तो मैं तो इसकी चारों साइड्स पे लेस के कुछ पीसेज हैं मेरे पास, वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिरर्स लगा सकते हैं, पर्ल्स भी लगा सकते हैं। मिरर के साथ एक बार मैंने ऐसा ही ज्वेलरी का बॉक्स मैंने रेडी किया था, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और वो जो बॉक्स था ना थोड़ी छोटी साइज़ का था। तब मुझे उस वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो बड़े ज्वेलरी के बॉक्सेस होते हैं ना उनको भी रीयूज़ करें। तो बस ये बॉक्स मैं अपने गाँव से लेकर आई थी, क्योंकि ये बॉक्स मेरी शादी का है, वहीं पर रखा हुआ था। तो मैं जब लास्ट टाइम गई थी ना,
तब ले आई थी। 2 बॉक्सेस थे मेरे पास, एक तो ऑलरेडी वीडियो मैंने शेयर कर दी थी तभी, उसके बाद आज एक और पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको मैं इस तरह से DIY बनाऊं और उसके बाद मैं इसको यूज़ भी करूं। तो जहां पर इसके छोटे छोटे से लॉक्स थे ना, उनके ऊपर मैंने लेस को कट नहीं किया है, क्योंकि लेस है ना इधर उधर करके उसके अंदर ही मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर दी थी और फिर ग्लू लगा दिया था। तो बस ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका ना, तब हम इसके अंदर ये जो प्लास्टिक का फोम आता है ना, जो हर पैकेजिंग के साथ आ जाता है, इसी की मैंने छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स कट कर दी हैं। तो मैं इसको इसके अंदर सेट करूंगी। अगर आपको इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास तो ये फोम इतनी ही साइज़ का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी को इसके अंदर कट करने के बाद सेट कर दिया। पहले मैंने इस तरह से रख के देखा और उसके बाद बिल्कुल इसकी जो नीचे की साइड है ना, वहाँ पर ही मैंने ग्लू लगाया था, साइड से मैंने ग्लू नहीं लगाया है। अब एक सिल्क का कपड़ा मैंने ले लिया था, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो इसी तरह का ग्रे कलर का एक पीस पड़ा हुआ था, उसको मैंने कट करके इस तरह से रखा और स्केल की हेल्प के साथ मैं इसको इसके अंदर रखती गई और इस तरह से मैंने इसको कर दिया है सेट। और सेट करने के बाद हाफ पार्ट जो इसका एज इट इज़ बचा है ना, उसके ऊपर भी यही कपड़ा मैंने लगा दिया था ग्लू स्टिक के साथ, और इसका जो ऊपर का लिड वाला पार्ट है ना, उसको भी मैं कवर कर दूंगी। अब इसकी लिड को कवर करने के लिए एक मैंने फोम का पीस कट कर दिया है और इसी सेम कपड़े के साथ मैंने इसको चारों साइड से ग्लू लगा के इस तरह से बंद कर दिया। पहले तो मैंने इसको रख के देखा है कि अच्छी तरह से फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बस परफेक्ट ये फिक्स हो रहा था। तो मैंने इसको इस तरह से फोम लगाने के बाद एक पीस रेडी कर दिया और स्टिक कर दिया। तो इस बॉक्स के साथ आप बहुत सारे आइडियाज़ और भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एज अ सुइंग बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बहुत सारी नीडल्स भी रख सकते हैं, बहुत सारी जो रील्स होती हैं उनको भी रखा जा सकता है। मैंने तो कुछ इस तरह से इसको कर दिया है रेडी। अब बिल्कुल एक न्यू लुक के साथ बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे ना इसके ऊपर और थोड़े से पर्ल्स लगाने हैं, क्योंकि मुझे ना ये वाइट कलर का जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, तो मेरे पास ये कुछ पर्ल्स पड़े हुए थे और थोड़े बहुत मैंने इसके ऊपर लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये लुक मैंने इसका कर दिया है क्रिएट। अब ये बॉक्स है ना, आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टेबल के ऊपर रख देंगे, उसके ऊपर कोई प्लांटर रख देंगे ना, तो भी आपके टेबल की बहुत ही अच्छी सी एक लुक निकल के आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी अपनी ज्वेलरी भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारा ये काम आ सकता है। बिल्कुल वेस्ट पड़ी होती है इस तरह की चीज़ें, और थोड़ा बहुत हम मेहनत करके अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा एक लुक अपने घर पे दे सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। क्या आपने भी अपनी शादी के जो बॉक्सेस है ना ज्वेलरी के, उनको संभाल के रखा है या तो आपने उनको डिस्कार्ड कर दिया है। और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल का आइकॉन है ना, वो भी हिट कर दीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।